बड़ी बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की, इसको लेकर भी अपडेट मिल रहा है। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह शामिल हुए हैं। कई राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और इसमें अलग अलग राज्यों को लेकर मंथन हुआ है। बची हुई सीटों को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है, यानी कि जहां जहां अभी कैंडिडेट्स को लेकर फैसला नहीं हुआ है वहां वहां को लेकर चर्चा। और अब बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अलग अलग राज्यों में कौन होगा कैंडिडेट, कहां से किसको उम्मीदवार बनाना है, इस बात को लेकर मंथन हुआ है और अब तीसरी लिस्ट का इंतजार सभी को है। बीजेपी जो बहुत सोच समझकर अलग अलग राज्यों को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी मौजूदगी में ही बैठक होती है और बैठक में अंतिम मोहर लगाई जाती है। ऐसे में जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी क्यों ना हो, सभी की मौजूदगी रहती है और अलग अलग राज्यों को लेकर मंथन, बची हुई सीटों को लेकर। मेहंदी गर्ग दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मेहंदी, इससे पहले जो 2 लिस्ट सामने आई उसमें भी मैराथन मीटिंग हुई है, अब तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए पहली 2 लिस्ट के बाद अब जो नजरें हैं वो तीसरी लिस्ट पर टिकी हुई है। ऐसे में बहुत से महत्वपूर्ण राज्यों को लेकर चर्चाएं की गई। 8 राज्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया है कि किस तरीके से उम्मीदवारों को सीटों पर उतारा जाना चाहिए। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उस पर चर्चाएं की गई है और सूत्रों के हवाले से उत्तर प्रदेश के लिए 2024 लोकसभा इलेक्शन में जो रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है उसको लेकर बड़ी चीजें निकलकर सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है कि बाराबंकी से जो मौजूदा सांसद हैं उनकी टिकट कट सकती है। साथ ही जो कयास के दायरे में जो बड़े नेता थे, चाहे वो बृजभूषण शरण हो, वरुण गांधी, मेनका गांधी या जनरल वीके सिंह हो, इनको लेकर भी बातचीत निकलकर सामने आई। जनरल वीके सिंह जो गाजियाबाद से मौजूदा सांसद है वो एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए उतार सकती है। लेकिन जो बाकी के 3 सांसद है, बृजभूषण, वरुण गांधी और मेनका गांधी, उन पर अभी भी संशय बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा इस मीटिंग में। दूसरे चरण की जो मीटिंग हुई उसमें हरियाणा को लेकर बातचीत की गई है। हरियाणा की मीटिंग में जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री नए बने हैं, नायाब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। साथ ही साथ अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन अगर तीसरे चरण की या तीसरी मीटिंग की बात की जाए तो राजस्थान को लेकर भी गहन चिंतन किया गया है। जो 10 बची हुई सीटें हैं, लोकसभा सीटें राजस्थान की, उनको लेकर चर्चाएं की गई है। मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहां पर, स्टेट प्रेसिडेंट भी मौजूद थे उस मीटिंग में। ये 3 मुख्य रूप से राज्य रहे जिन पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये 4 ऐसे राज्य भी रहे जिनको लेकर इस मीटिंग में बातचीत की गई है। और अभी महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है क्योंकि राज ठाकरे आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, ये आज की मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरी लिस्ट की अगर बात की जाए कि वो कब जारी होगी तो उसमें अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कल की मीटिंग में उड़ीसा को लेकर बातचीत हुई। लेकिन आज जो सीसी की मीटिंग होने वाली है, कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, उसमें उड़ीसा मुख्य रूप से एक टॉपिक रहेगा जिसको लेकर सीटों का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो डिसाइड किया जाएगा। गुजरात भी एक बड़ा मुद्दा रह सकता है क्योंकि 4 लोकसभा सीटों पर अभी कोई उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है गुजरात में भी, तो वो भी एक मुख्य रूप से इस मीटिंग में फैसला किया जा सकता है। ठीक है, बीजेपी सारी नजर बनाए रखिएगा। 2 लिस्ट सामने आ चुकी हैं, बहुत सोच समझकर नामों पर मोहर लगती है, शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में फैसले होते हैं। तीसरी लिस्ट को लेकर अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, अभी के लिए आपका शुक्रिया।